छठी अंकल से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। एक पर्टिकुलर लैंड के लिए आज पूरे रिलेशंस को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। फैमिली डिस्प्यूट को आप क्यों पब्लिक में लेके जाके, मीडिया में लेके जाके आप पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हो, मुझे आज से समझ में नहीं आ रहा ये बात। केटीआर सर और हरीश राव सर को मिसलीड किया हुआ है। हमारे हस्बैंड को बोला इस तरफ आप आए तो आप लोगों को हम जिंदा गाड़ देंगे। सर कसम खा के आप ये बता दीजिए कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने कभी भी आपको कोई गलत बात बोला ही नहीं है। हरीश राव सर और केटीआर सर से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, तो मेरा हाथ जोड़ के उनसे खाली इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, सर आप मुझे भी टाइम दीजिए, मेरे पक्ष का भी बात सुनिए। मेरा नाम अभिनव शाह है। ये पूरा जो भी आजकल चर्चा में चल रहा है वटी नागरपल्ली, ये हम लोग की 4 भाई की फैमिली थी और 1967 में ये प्रॉपर्टी डिवाइड होके हम लोग के पास आई थी। डिवीजन हुआ है खाली पेपर पे, मगर एज ए फैमिली हम लोग पूरे 4 ब्रदर्स की फैमिली साथ में थे। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200 चेंज एकर्स था। थोड़ा बहुत हम लोग ने बेच दिया, जो बैलेंस लैंड था वो बैलेंस लैंड हमारे पास आज के तारीख में भी है। और रही बात सतीश अंकल की, सतीश अंकल और पल्लवी आंटी, ही इज ऑल्सो वन अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स। और मेरा पर्टिकुलरली सतीश अंकल से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। ये आज पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर लैंड के लिए आज पूरे रिलेशंस को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। और वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ जो लैंड के लिए, जो 1-2 एकड़ का खाली सर्वे का जो मैटर है, वो मैटर को उन्होंने मीडिया में लेके जाके एक अलग लेवल पे उन्होंने उसको पॉलिटिकल मैटर बना दिया है। सर अभी इसमें ये बेसिकली प्रॉब्लम खाली 2 सर्वे नंबर्स का ही है और मेरा लैंड सर्वे नंबर 260 से शुरू होता है और आज के तारीख में जो प्रॉब्लम है वो खाली 2 सर्वे नंबर में है, 259 एंड 245। ये दोनों सर्वे नंबर में डिस्प्यूट सिर्फ इतना ही है कि भाई ये बाउंड्री डिस्प्यूट है। सर्वे नंबर 259 में हम लोग ने ऑलमोस्ट 8 एकड़ 17 गुंटाज रोड में हमने दिया हुआ है ORR में। ORR 2006 में गेजेट पास हुआ था 2008 में, और हम लोग को मालूम पड़ा कि 8 एकड़ 17 गुंटाज हमारा 259 में जा रहा है। उसके बाद हमने यही बोला कि भाई जो बैलेंस लैंड है वो हमारे पास होना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग को हमारा बैलेंस लैंड भी नहीं मिल रहा है और सतीश अंकल बोल रहे हैं कि उनका लैंड 245 में उनका 1 इंच भी नहीं गया है। और खुशी की बात है कि उनका 1 इंच भी नहीं गया, मगर उनके पूरे प्रॉपर्टी में जो हमारे फैमिली की प्रॉपर्टी में है, खाली उन्हीं का ऐसा लैंड है जहाँ पे कहीं पे भी ORR नहीं पास होता है, कहीं पे भी कुछ भी पास नहीं होता है और हर एक प्रॉपर्टी को रोड टच हो जाता है। ये आप खुद ही समझ सकते हो आप इसमें क्या मिली भगत है। खाली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपकी लैंड आपके पास इंटैक्ट है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी लैंड पे क्यों डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। सतीश अंकल ने जो इंसिडेंट किया है पर्टिकुलर लैंड के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं किया, खाली वो ब्लेम गेम ही चल रहा था और ये खाली मीडिया और बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक ब्लेम गेम था, जिसमें हम लोग का, मेरा और सतीश अंकल का जो लैंड का जो बेसिकली डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट के ऊपर बात ही नहीं हो रहा है। और हम लोग का जो बाउंड्री का जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो बेसिकली बाउंड्री का सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। फैमिली डिस्प्यूट को आप क्यों पब्लिक में लेके जाके, मीडिया में लेके जाके आप पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हो, मुझे आज से समझ में नहीं आ रहा है ये बात। मेरा ये पूछना है सतीश अंकल से कि आप हरीश राव सर को, केटीआर सर को बुला के इसका फायदा क्या हुआ। अगर वो डिसीजन लेके, अगर मुझे बुला के अगर वो सर्वे को या पर्टिकुलर चीज को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये पूरे चीज का कोई मतलब होगा। केटीआर सर और हरीश राव सर को मिसलीड किया हुआ है कि हम उनके बाउंड्री से या उनके जगह से हम लोग पास हो रहे हैं। सर मैं केटीआर सर और हरीश राव सर को अगेन हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आपको गलत फैमिली में और धोखे में रखा हुआ है। अभी तक वो लोग का जाने आने का रास्ता हमारे लैंड से ही था और जो लैंड में अभी वो जा रहे हैं वो इलीगल रोड है। केटीआर सर और हरीश राव सर आज तक अभी तक खाली एक ही साइड का पॉइंट आपने बोला है। मैं पल्लवी आंटी क्लियर बोल रहे हैं कि मैटर कोर्ट में है और हम लोग वो वॉल बनाना चाह रहे थे, तो आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया। कोर्ट का मैटर कि आप वॉल कैसा बना सकते हो, आप क्यों उन लोग को ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर हाईलाइट नहीं कर रहे हो। जिसमें कि 70 गुंडाज जो है रात को 1 बजे आते हैं। झूठ बोल दिया कि 70 लोगों को लेके आए, बाउंसर को लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। 70 लोगों को बाउंसर को लेके आने की जरूरत क्या है जब हमारे पास ये प्रूफ है, हमारे पास ये राइट है, हमारा ये लैंड है करके जब 80 सर्वे हो चुका है। आपको डाउट था तो हम लोग ये करने की जरूरत ही नहीं है। हम हमारा लैंड खाली क्लीन करा रहे हैं कि हमारे को जाने आने के रास्ता मिल सके। आप उसको मिस इंटरप्रेट करके आप बता रहे हो कि भाई हमने बाउंसर को लेके आया, आपको ट्रेड किया, ये किया। सर कसम खा के आप ये बता दीजिए कि किसने आपको ये पर्टिकुलर चीज बोला कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कभी भी आपको कोई गलत बात बोला ही नहीं है। वो क्लीनिंग को आप मिसलीड करके कुछ भी दूसरा कुछ बता रहे हो, वो सही बात नहीं है।
हरीश राव सर और केटीआर सर से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब ये पर्टिकुलर चीज़ जो कोर्ट में था उसको आप पब्लिक में लेके आए हो, पब्लिक कोर्ट में लेके आए हो, तो मेरा हाथ जोड़ के उनसे खाली इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, सर आप मुझे भी टाइम दीजिए, मेरे पक्ष का भी बात सुनिए। मेरा काफ़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप कोई भी चीज़ को दो साइड सुन के आपको जो ठीक लगता है मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मगर आप दोनों साइड की बात सुनिए और आप मुझे टाइम दीजिए। आप जब बोलेंगे तब मैं आता हूँ आपके पास, पेपर लेके आता हूँ, आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि सही कौन है गलत कौन है। He brought his father, Chief Ponguleddy Srinivas Reddy, to our house residence. माँ को intimidating. Later on, it was a fear psychosis. माँ మీద. ఈ lands కోసం ముందునే meetings జరిగినాయి between Harsha Reddy and all those people, or maybe his father. सतीश अंकल ने मेरे को बोला, आज वो एड्रेस कर रहे हैं कि किसी को मैं लेके आया था, किसी से उन्होंने बात किया, उन्होंने खुद ने मुझे बताया कि भाई ये बेसिकली पोंगल रेड्डी सर और हर्षा ये पर्टिकुलर राघवा कंस्ट्रक्शंस करके उन लोग का प्रॉपर्टी है, वो लोग काफ़ी अच्छे बिल्डर्स हैं, आप उनको दे सकते हैं, ये आपका ही बताया हुआ है ना आका जी। फिर आप मुझे ये बता रहे हो कि मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, उनसे बात नहीं करता हूँ। मैंने आपसे राय लेके ही इस चीज़ के ऊपर काम किया था और उसके बाद मेरा काम होने के बाद आपने मुझे बोला कि नहीं अगर मुझे भी लेके जाइए। आपके रिक्वेस्ट करने के बाद ही मैंने उनको रिक्वेस्ट करके आपके घर पर लेके आया। पहले मैंने आपको बोला कि उनके ऑफिस जाते तो आपने मना किया, आप बोले कि एक बार घर पे लेके आओ, अच्छा रिलेशन रहेगा, घर पे लेके आओगे तो एक बॉन्डिंग बनेगी। ये आप ही का रिक्वेस्ट था ना, फिर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? आप उसे क्यों आप गोल घुमा के बोल रहे हो कि आप वो लोग आपके घर पे आए थे और आप लोग आपको ट्रेट किया, आपको रिक्वेस्ट किया, इससे क्या मिलने वाला है? इससे कोई मिलने वाला नहीं है। और आप उनके घर पे भी गए, उनके घर पे नाश्ता किया आपने, आप उनके साथ 2-3 घंटे स्पेंड किए, आप राघवा को लेके आ रहे हो या किसी दूसरे को लेके आ रहे हो, तो मेरा खाली इतना ही बोलना है कि सर उन लोग का रोल कब आएगा? जब हम उनको लैंड प्रॉपर्ली उनको हम लोग दे पाएंगे। जब हम उनको लैंड ही नहीं दे पा रहे हैं तो उनका रोल कहाँ से आएंगे? उन लोग को तो हाथ धोने के लिए इजी मिल जाएगा कि भाई आप लोग का प्रॉपर्टी है तो हम लोग का उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें अल्टीमेट लॉस तो मेरा ही रहेगा सर, हम लोग का अल्टीमेट लॉस रहेगा। तो आप बता रहे हो पोंगल रेड्डी सर, हर्षा, ये सब को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उन लोग को इंटरेस्ट रहता तो शायद से ये बात यहाँ तक आता भी नहीं था। छोटे छोटे जो लैंड ओनर्स है उसको आप बुली मत करिए, उसको आप सताइए मत, जो भी है सर्वे करवा लीजिए और सर्वे करवा के उनको उनका लैंड दिलवा दीजिए। तो मेरा खाली आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि पहले फैमिली का जो भी डिस्प्यूट है उसको आप सॉल्व करवा दीजिए प्लीज़, इसमें आप इसको इन्वॉल्व मत करिए।